और रमजान को लेकर यूपी की सियासत में बवाल देखा गया और अब नवरात्रि और ईद के एक समय पर होने के कारण सियासत में एक नई जंग छिड़ गई है जो यूपी से शुरू होकर दिल्ली जा पहुंची है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राधिका राज। सीएम योगी ने त्योहारों को देखते हुए किए निर्देश जारी। सबसे पहले आपको सीएम योगी का निर्देश बता देते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है त्योहारों को लेकर। दरअसल यूपी में चैत्र नवरात्रि, रामनवमी और ईद उल फित्र में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी त्योहारों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के प्रदेश अफसरों को जरूरी निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कड़े लहजे में कहा है कि अराजकता फैलाने वालों पर नजर रखें, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के पुलिस अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर सभी जनपदों में 3 दिवसीय जनपदीय विकास उत्सव आयोजित करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि आगामी दिनों में चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, ईद उल फित्र, बैसाखी आदि महत्वपूर्ण पर्व त्योहार आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि विगत 10 वर्षों में केंद्र सरकार तथा प्रदेश में 8 वर्षों में सभी धर्म संप्रदाय के पर्व त्योहारों के आयोजन शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुए हैं। इसी क्रम को आगे भी बनाए रखना होगा। परंपरा के विरुद्ध कोई भी कार्य न किया जाए, अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए। त्योहारों के दौरान कई स्थानों पर शोभा यात्राएं निकालेगी और मेले आदि लगेंगे। उल्लास और उमंग के इस विशेष पर्व पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत ये समय संवेदनशील है, अतः हमें सतर्क सावधान रहना होगा। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वाले के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ाई से पेश आए। त्योहारों में शासन द्वारा सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, सभी पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो। इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि अलविदा की नमाज के मौके पर विशेष सतर्कता रखें। ईद के अवसर पर साफ सफाई, स्वच्छता व पेयजल की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। धार्मिक कृत्यों से सड़क मार्ग बाधित न हो। संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। पुलिस की फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए तथा PRV 112 एक्टिव रहे। साथ ही सोशल मीडिया को लेकर अलर्ट रहे, लोगों के लिए सकारात्मक संदेश जारी कराएं। पीस कमेटी की बैठक कर ले, शांति और सौहार्द के लिए मीडिया का सहयोग ले। सीएम योगी ने कहा कि टेम्पो, ई रिक्शा चालकों का प्राथमिकता के साथ वेरिफिकेशन कराया जाए, नाबालिग वाहन न चलाए, किराएदारों का भी वेरिफिकेशन कराया जाए, महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ओवरलोडिंग को 0 पॉइंट पर ही रोका जाए। इसके लिए जनपदों में गठित टास्क फोर्स में परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। राजस्व वादों को मेरिट के आधार पर मिशन मोड में निस्तारित किया जाए। नए व पुराने राजस्व वादों के निस्तारण के लिए साप्ताहिक लक्ष्य तय किया जाए। इसकी तहसीलवार समीक्षा भी की जाए। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी ने वो सारे निर्देश एक सांस में दे दिए हैं जिससे माहौल बिगड़ने के चांसेस कम हो। संभल की प्रशासन की ओर से भी निर्देश जारी। हम पिछले कई महीनों से देखते आ रहे हैं कि यूपी के संभल में कई मुद्दों पर माहौल गरमाया हुआ है। इससे पहले होली और रमजान के जुम्मे की नमाज को लेकर भी संभल सीओ की ओर से निर्देश जारी किया गया था, जिसने सियासत को गरमाया। और अब इसी कड़ी में एक बार फिर संभल सीओ के बयान के कारण माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल संभल में ईद, नवरात्रि और रामनवमी से पहले पीस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में संभल सीओ अनुज चौधरी और ASP श्रीश चंद शामिल हुए। इस दौरान संभल सीओ अनुज चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। संभल सीओ ने कहा कि अगर आपको ईद की सेवैयां
खिलानी है तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। एक पक्ष तो खाता है और दूसरा नहीं खाता, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। संबल सीईओ अनुज चौधरी ने कहा कि एक दूसरे की चीजों ना खाने से भाईचारा खत्म हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें नेतागिरी नहीं करनी है, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जाता है। हम यहाँ किसी का पक्ष लेने, शांति कायम करने के लिए है। इसके साथ ही उन्होंने 52 जुम्मा और होली वाले बयान पर कहा कि अगर मेरी बात इतनी गलत थी तो क्यों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया गया, मुझे सजा करवाते। वहीं पीसी कमेटी की बैठक में संबल सीईओ अनुज चौधरी ने कहा कि हम प्रशासनिक सेवा में हैं और इस समय हमारी यही जिम्मेदारी रहती है कि अपना काम सही से करें। इसके साथ ही सीईओ अनुज चौधरी ने कहा कि किसी भी तरह की समस्या होती है तो वह आपको ही झेलनी पड़ेगी और हमें भी झेलनी पड़ेगी। संबल सीईओ अनुज चौधरी ने कहा कि पिछले संबल को छोड़कर यूपी के किसी भी जिले में कोई बवाल नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि दंगे में कितने लोग थे, लेकिन कोई भी आदमी बिना सबूत के जेल नहीं जा रहा है। इस दंगे में नाम तो 2500 लोगों का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ गलत किया जा रहा हो। ईद और नवरात्रि पर पुलिस का फ्लैग मार्च। इसी के साथ नोएडा में भी नवरात्रि और ईद को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से एक्शन देखा गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस त्योहार के मद्देनजर सक्रिय है। पुलिस सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील कर रही है। ईद और नवरात्रि के त्योहार करीब है, इसीलिए पुलिस लोगों से खास तौर पर शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा शहर में दनकौर पुलिस ने ड्रोन मार्केट, लंबा बाजार, गलियारा, सब्जी मंडी और टीन बाजार का दौरा किया। इस दौरान राहगीरों और दुकानदारों से बात की गई और उनसे अपील की गई कि वो शांति से ग्राहकों को सामान दे और कोई ऐसा शब्द ना बोले जिससे माहौल खराब हो। बिलासपुर में मुख्य बाजार और अन्य इलाके में लोगों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने बताया कि त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की गई। उन्होंने चेतावनी दी थी कि शांति भंग करने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ईद पर केवल मिठाई खाओ। यूपी की गर्माहट अब दिल्ली तक जा पहुंची है। दिल्ली में ईद और नवरात्रि को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल चैत नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से होने जा रही है। वहीं ईद का त्योहार 31 मार्च को मनाया जा सकता है। नवरात्र की शुरुआत से पहले दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पड़पड़गंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी से एक ऐसा बयान दिया है जिसके चलते दिल्ली ही नहीं देश की राजनीति भी गर्म हो सकती है। नेगी ने कहा कि नवरात्र में वो पड़पड़गंज क्षेत्र में मीट की दुकान नहीं खुलने देंगे। उन्होंने कहा कि ईद है तो मीठा खाओ, मीट खाने को किसने कहा है। पड़पड़गंज क्षेत्र में बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। यहाँ से कुछ दूरी पर ही दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद भी है। रमजान का महीना होने के कारण इस क्षेत्र में रात के वक्त पिछले करीब 1 महीने से काफी रौनक रहती है। इस दौरान मीट की शॉप भी खुली रहती है। बीजेपी पहले भी नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान मीट शॉप खुले होने का मुद्दा उठाती रही है। राजधानी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब इस तरह के मसले को तूल दी जा रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी सरकार इसे लेकर कोई आधिकारिक आदेश पारित करती है या नहीं। इसी के साथ रविंदर नेगी ने कहा कि हिमाचल के ईद पर स्कूलों के बच्चों को सफेद टोपी और कुर्ता पजामा पहनाने के आदेश पर कहा कि चुनी हुई कांग्रेस सरकार एक विशेष धर्म को छूट दे रही है। कुर्ता पजामा पहनने के लिए आप कह रहे हैं आप एक विशेष धर्म को छोड़ रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि एक विशेष जाति का पालन। उन्होंने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के आरक्षण वाले बयान पर कहा कि इन लोगों को विशेष जाति के लोगों से प्रेम है। ये सोचते हैं खजाना इस जाति के लिए खोल दिया जाए। हिंदू का वोट चाहिए, लेकिन जहां कानून बनाने की बात होती है ये एकजुट हो जाते हैं। यानी सीएम योगी से लेकर तमाम नेता की ओर से नवरात्रि और ईद को लेकर लिए निर्देश को लेकर समर्थन किया जा रहा है, पर भला विपक्ष को ये बात कैसे अच्छी लग सकती है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से सीएम योगी को लेकर बयान जारी किया गया है, जहां उनका कहना है कि कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा
कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। इसी वजह से वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं। अब क्या उनकी कुर्सी डगमगा रही है, इसीलिए वो ये बयान दे रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का भाईचारा अच्छा है। नवरात्र के समय पर बीजेपी क्या योजना लाई, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। ये तो सीएम योगी जी का पार्टी टाइम है। बता दें कि सीएम योगी ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि आगामी चुनाव में जरूरी नहीं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। अब सीएम योगी मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री, ये तो देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि नवरात्रि पर क्या कुछ माहौल रहता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।